अहंकारी लीला के मुंह पे प्रेरणा का पहला तमाचा, दूसरा मारेगा अंश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज प्रेरणा कहीं भी गलत नहीं लगी गलत तो ये अहंकारी लीला, जिसको शायद सास बहू का खेल खेलना ही अच्छा लगता है। बहू बेटी भी होती है, ये कॉन्सेप्ट लीला के दिमाग में है ही नहीं। तो आज जो प्रेरणा ने कहा है यही डिजर्व करती है ये लीला। और उसके बाद अब आगे जो अंश कहेगा वो सुन के जो लीला की ऐसी तैसी होने वाली है वो देखने लायक होगा। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज लीला इतनी अहंकार में है, या कोई भी सास इतने अहंकार में होती है कि मैं तो सास हूं, मैं जो भी कहूं आपको करना पड़ेगा। तो यहीं पे आके घर में पहली दरार पड़ जाती है। इस घर में, शाह हाउस में, बेटियों की भरमार है। वो भी बेटियां हैं जो कभी ससुराल गई और उसके बाद जब वापस आई तो गई ही नहीं, यानी कि पाखी वो भी है। मगर उसको भी पूरी फ्रीडम है बोलने की, पहनने की और कभी भी कुछ भी करने की। मगर जो लड़की अभी अभी आपके घर में बहू बनी है, जो उससे पहले उसी घर में थी, और आप उसको इमीडिएटली चेंज होने के लिए कह रहे हो क्योंकि आपकी मर्जी है, आपको उसकी ये वाले पहनावे पर प्रॉब्लम है, आप कहते हो ये पहनो चूड़ी, जो भी कुछ कहा बा ने कि आप घर की लक्ष्मी हो। आप लक्ष्मी को दिल से लक्ष्मी बनने दो, पहरावा अपने आप बदल जाएगा। मगर वो बा को आता ही नहीं है क्योंकि उसमें बा के अहंकार की पूर्ति नहीं है। बा के अहंकार की पूर्ति तब है कि बा झूले पे बैठे और बा को झूले पे ही सब कुछ मिले और सब लोग बैठे हों, पैर छू के जाएं और बा को कहे वाह वाह बा, आपके राज में हम लोग जो आप कहोगे वो करेंगे, हम आपकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, जूते भी खाएंगे, आपके ताने भी खाएंगे। मगर दोस्तों प्रेरणा ने आज दिखा दिया कि वो ना तो जूते खाने वाली है ना ही ताने। अगर कुछ प्यार से बोलेगी बात तो प्रेरणा मानेगी, नहीं बोलेगी तो प्रेरणा घर छोड़ के जाएगी। तो मुझे तो इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल कुछ गलत नहीं लग रहा। मैं ये भी कहूंगी साथ में कि ये बात जो है, अगर अनुपमा प्रेरणा जैसे गट्स वाली होती, शायद अनुपमा भी ऐसा सोच रही होगी, शायद मेरे में भी उस समय अगर इतने गट्स होते जो आज प्रेरणा में है तो आज बा की ये हालत नहीं होती। क्योंकि जिस समय अनुपमा की शादी हुई थी उस समय दादी सास अनुपमा की भी थी वहां पे, मगर बा जैसी नहीं थी। क्रुएलिटी सारी बा में थी और उस क्रुएलिटी को अनुपमा ने सहा भी, और उस क्रुएलिटी को अनुपमा ने बड़ों की जिद भी समझा, बड़ों का अहंकार भी समझा। मगर अनुपमा अपने आप को सबमिट करती ही रही, जिसका नतीजा ये है कि बा आज कुछ भी बोलती है उसको लगता अरे ये कौन सी मैंने बड़ी बात बोल दी, या कौन सा मैंने पहली बार बोला है, मैं तो पहले बहुत बोल चुकी हूँ, अनुपमा को तो मैं इससे ज्यादा बोल चुकी हूँ, ये आज की छोकरी मेरे पे हुक्म चलाएगी, मुझे बोलेगी, मुझे कहेगी मैंने गलत बोला। तो बा को बदलना पड़ेगा। अनुपमा यहां पे जो है दादी सास है, ये परदादी सास है, ऐसे कुछ रिश्ता बनता है। मैं थोड़ी कच्ची हूं रिश्तों में, मगर ऐसे कुछ बनता है। ये यहां पे बैठ के भी वो इस तरह से हुक्म चला रही है जैसे प्रेरणा वनराज की बहू हो। तो बा को तो एहसास होगा तब जब अंश आएगा, क्योंकि रंग तो आज भी बा का उड़ गया। जब अंश ने कहा कि प्रेरणा गलत नहीं है, या अंश ने कुछ भी और डायलॉग बोला, बा का रंग उड़ गया और बा ने कहा जा जा पीछे पीछे जा, बेबी बेबी कर। मगर ये बा ने कह तो दिया और अंश तो चला गया पीछे, क्योंकि उसको पता है कि प्रेरणा गलत नहीं है। क्योंकि अंश खुद अपनी बहनों में ये वाली फ्रीडम चाहता है कि उनको भी अपने ससुराल में जाके ये फ्रीडम मिले जो प्रेरणा को मिलनी चाहिए। तो अंश कैसे प्रेरणा को मना करेगा कि तू, ये तेरा घर नहीं है, ये तेरा ससुराल है, यहां पे तुझे हॉस्टल वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो अंश तो ऐसा नहीं कहेगा। और ये बा के लिए बहुत बड़ा तमाचा होगा जब अंश खुद कहेगा बा अगर आप रहने दोगी तो हम इस घर में रह सकते हैं। और बा कैसे भूल जाती है कि अंश ही है जो इस घर को चलाता है। ये तोशु पाखी नहीं जिनकी बात वो मानती है।
आज बापूजी नहीं थे तो बापूजी डेफिनेटली बा के मुंह पे एक और तमाचा मारते कि तू है इस घर की सबसे बड़ी पनौती, बड़े घर को जोड़ते हैं, तू घर को तोड़ती है, तेरी मर्जी नहीं चली तो घर टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बा ने ऐसा ही किया है पास्ट में भी। तो आज अंश का वहां से चले जाना प्रेरणा के पीछे पीछे बा के लिए दूसरा तमाचा बनेगा, जब अंश प्रेरणा के साथ प्रेरणा की जुबान बोलेगा और गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि अंश को भी खुश रहने का अधिकार है। अंश की खुशियों को अपनी खुशियां ना मान के बा बहुत बड़ी गलती कर रही है। और अगर अनुपमा अंश को यहां पे रोकती है तो अनुपमा भी गलत होगी। क्यों सहे वो प्रेरणा और अंश बा की बातें, क्यों ना अपने परिवार अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, उनकी जिंदगी टाइम उनकी उम्र है इस समय ये सब कुछ एंजॉय करने की, तो क्यों ना करें। तो ये सब चीजें आगे होने वाली हैं दोस्तों। तो देखते हैं घर का तमाशा और कहां तक बढ़ता है, क्योंकि तमाशा तो ये बढ़ने वाला है और अंश भी अपना फैसला बहुत जल्दी सुनाने वाला है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।